नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा भाटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, कंपनी की शुरुआत अगर मैं बात करूं तो यह सन 2008 में हुआ था, भाटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल इंडिया लिमिटेड के नाम से। कंपनी का जो मुख्य व्यवसाय अगर काम की बात करूं तो कंपनी जो होलसेल और रिटेल बिजनेस का काम करता है। इनके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट है जिसमें यह अपने आउटलेट पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड होम अप्लायंसेस, जो भी हमारे घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो यूज होते हैं वो सब प्रोडक्ट्स को बेचने का काम करता है। कंपनी जो अपने आउटलेट्स का जो ब्रांड है, अपने आउटलेट को कुछ ब्रांड नेम रखा हुआ है, वो ब्रांड नेम को आप जो है बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जैसे कि भाटिया कम्युनिकेशन हो गया, भाटिया मोबाइल जिसको द वन स्टॉप शॉप के नाम से भी जानते हैं आप लोग, और ओनली मोबाइल हो गया और मोबाइल स्टेशन, इन सब नामों से जो है अपने आउटलेट का ब्रांड नेम यह रखा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के पास अभी वर्तमान में 180 से भी अधिक स्टोर्स हैं, जिसमें से लगभग 170 जो है इनके खुद के ओन्ड हैं, खुद के हैं, और जो है 10 हैं फ्रेंचाइजीज दिए हुए हैं। तो टोटल कितना हो गया? 180 हो गया। 170 खुद के हैं और 10 ये फ्रेंचाइजीज दिए हुए हैं। इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करूँ तो ये अपने आउटलेट पर जो है मोबाइल फ़ोन्स हो गया, और मोबाइल फ़ोन का अलावा इनके एक्सेसरीज़ है, टैबलेट है, एयर कंडीशंस है, लेड एलईडी टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, लैपटॉप है, और इसके अलावा अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो है ये अपने आउटलेट पे रखने का काम करता है, इनको सेल करने का काम करता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट, जैसे कि आपके घर में भी यूज होता होगा, कोई ना कोई ब्रांड आपके घर में डेफिनेटली यूज होता है। जैसे कि इनके शॉप में मिलने वाले जो ब्रांड्स हैं, एप्पल हो गया, सैमसंग है, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, मोटोरोला, नियोस और नॉइस, बोट और टेक्नो, ये सब जो है ब्रांड्स का नाम आप डेफिनेटली जानते हैं। और हर व्यक्ति के हाथ पे, हर व्यक्ति के पास जो है इनमें से कोई ना कोई ब्रांड आप जो है जरूर देखते हैं। मतलब कंपनी जो है यूजफुल प्रोडक्ट बेचने का काम करता है, तो बहुत ही शानदार कंपनी है मेरे ख्याल से। इस प्रकार के अगर हम जो है किसी निवेश के माध्यम से अगर सोचें तो बहुत ही शानदार है। और इसके अलावा कंपनी और कुछ काम करती है, जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इनके पास से परचेस करना चाहते हैं तो ईएमआई का सुविधा रखा हुआ है, आप ईएमआई में परचेस कर सकते हैं। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे बैंक के साथ टाई अप किए हैं। तो कौन कौन से बैंक के साथ टाई अप किए हैं, चलो इसको बता देता हूँ। बजाज फिनसर्व हो गया, और कैपिटल फर्स्ट है, होम क्रेडिट है, एचडीएफसी बैंक है, जेस्ट मनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बड़े बड़े बैंकों के साथ इनका टाई अप भी है, ये भी बहुत अच्छी बात है किसी भी छोटे कंपनी के लिए, और कितना बढ़िया काम कर रहा है। इसके अलावा अब इनके रेवेन्यू ब्रेकअप की मैं बात करूँ तो कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स से, यह लगभग 91% का रेवेन्यू जनरेट करता है, और डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स से लगभग 8% का रेवेन्यू जनरेट करता है, और अदर्स से अगर मैं बात करूं तो लगभग 1% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब चलिए बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल कंडीशन किस प्रकार से, उस पर नजर डालते हैं। अब दोस्तों चलिए हम कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में आप देखेंगे तो कंपनी का भी मार्केट कैप की बात करूँ तो 359 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। मतलब बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी भी कंपनी नहीं है। 359 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। और करंट शेयर प्राइस की मैं बात करूँ तो 28 रुपये का इनका करंट शेयर प्राइस है। 52 वीक हाई 38 रुपये 90 पैसे का था, 52 वीक लो 18 रुपये 90 पैसे का था। इसके अलावा कंपनी की स्टॉक पी की अगर मैं बात करूँ तो 28 रुपये इनका स्टॉक पी है, जो कि इंडस्ट्री पी के मुकाबले आपको काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रहा है, आधे दाम पर मिल रहा है मान के चलिए। इंडस्ट्री पी जो है लगभग 55.50 का है, और स्टॉक का पी अभी जो 28.1 रुपये का है। तो इस प्रकार से आपको लगभग आधे प्राइस में इसका वैल्यूएशन के नज़रिए से मिल रहा है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ पे आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड नजर आएगा, 1.55 का है, ये आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यूड कर देता है प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो के हिसाब से। और उसके बाद फिर अगर हम जो है इनके आरओई देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिट रिटर्न आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हम दोनों पर नजर डालेंगे तो 20% के आसपास है। मतलब काफी अच्छा है। हम यही कंसीडर करते हैं, किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो लगभग वो 20% के ऊपर हो या उसके आसपास हो, ये चीज देखते हैं। तो आरओसी की बात करो तो 21% है, और आरओई की बात करो तो 19.1% है। तो ये भी शानदार है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के डेप्ट पर अगर हम नजर डालेंगे, छोटी कंपनी है तो डेप्ट को तो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेप्ट पे आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर 16 करोड़ रुपए का कर्जा है। लेकिन इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास लगभग 70 करोड़ रुपए का, 69
8 यानी कि 69 करोड़ 80 लाख रुपए का इनके पास रिजर्व है। तो ये बहुत ही शानदार है। तो इस प्रकार से अपने कर्जे को कभी भी चुकता कर सकता है, मतलब कंपनी जो है डेट फ्री आप मान सकते हैं। और इसके 3 साल का हम अगर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में नजर डालेंगे तो आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 33% इनका जो है सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो 45% का जो के आसपास इनका जो है प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ये भी बहुत ही शानदार है। तो इस प्रकार से आप छोटी कंपनी पर अब नज़र डालेंगे, इस प्रकार से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है आपको नज़र आएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भी अच्छा चीज़ आपको 10 का नज़र आ रहा है, ये भी ठीक-ठाक है। इसके अलावा जो है अब आप जो है प्रमोटर का होल्डिंग देख लीजिए, प्रमोटर का होल्डिंग कहीं प्लेज वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्रमोटर का होल्डिंग किसी प्रकार का प्लेज नहीं है, किसी प्रकार का गिरवी नहीं रखा है प्रमोटर ने अपने शेयर्स को, अपने होल्डिंग्स को। जबकि अभी जो न्यूज़ आया है उसके हिसाब से आप देखेंगे कि कंपनी के प्रमोटर्स ने होल्डिंग्स बढ़ाए हैं। ये किसी छोटे कंपनी में अगर प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है किसी भी निवेशक के लिए, और डेफिनेटली इस प्रकार की कंपनी पर निवेश करने का विचार बनाना चाहिए। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखिए, प्रमोटर के पास लगभग 73% का होल्डिंग था। सन 2022 में बात करो तो 73.65% का होल्डिंग था। उसके बाद कंपनी ने सन 2022 के सितंबर में अपना होल्डिंग बढ़ाया 73.65 से 73.66 किया। उसके बाद फिर जो है सन 2024 के मार्च महीने में फिर से इन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाया 73.85% किया। उसके बाद फिर जो है अभी सितंबर क्वार्टर में फिर से जो है 2024 के सितंबर क्वार्टर में इन्होंने फिर से अपना होल्डिंग बढ़ाया 73.88%। तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है, काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी के प्रोमोटर्स जो है अपने शेयर्स को बढ़ा रहे हैं, अपने होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। वैसे एक नज़र से देखा जाए तो किसी प्रकार का कमी नहीं है इसके होल्डिंग्स में, इतना भी रहता है तो भी काफ़ी है। लेकिन फिर भी जो है प्रोमोटर्स अपना इसमें होल्डिंग बढ़ा रहा है, अपनी हिस्सेदारी को मजबूत कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो एफआईएस ने भी जो है इस पर थोड़ा-सा ही सही, छोटी कंपनी है तो थोड़ा-सा ही सही मार्च सन 2024 से एंट्री लिया है। 0.08% का एफआईएस का भी होल्डिंग आ गया है, तो ये और भी अच्छी बात है। हो सकता है आने वाले समय पे डीआईएस का भी होल्डिंग आए और कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट करता है तो आपको भी अच्छा प्रॉफिट जो है दे सकता है। यहाँ पर रिटेलर्स की अगर मैं बात करूँ तो रिटेलर्स अभी जो है लगभग 26% का इसका शेयर होल्डिंग करता है, होल्ड करता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब चलिए हम इसके बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस को देख लेते हैं। साल दर साल हम नज़र डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी चीज़ को बाद में चर्चा कर लेंगे। साल दर साल इनका जो है प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। तो साल दर साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर देखिए केवल हम 4-5 साल में अभी अगर देखें, सन 2020 से भी अगर ले लें तो सन 2020 में कंपनी जो है 168 करोड़ रुपए का सेल करता था, जो कि सन 2021 में 173, सन 2022 में 233 करोड़, सन 2023 में 342 करोड़, सन 2024 में 414 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में बात करें तो 423 करोड़। मतलब कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है, अच्छा संकेत है, अच्छी बात है। तो ज़रूर जो है इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। इसके अलावा हम अगर मार्जिन्स की अगर बात करें तो कंपनी पहले जो है मार्जिन्स नेगेटिव में था, देखिए नेगेटिव में था, उसके बाद फिर जो है कंपनी ने अपने आप में सुधार किया और लगभग 5% का अभी मार्जिन बचा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट वगैरह डेफिनेटली जो बढ़ा होगा, उस पे नज़र डालते हैं। तो नेट प्रॉफिट को भी आप देखेंगे तो पहले किसी प्रकार का प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाता था, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाता था, लेकिन अभी 3 साल में देखेंगे, 3-4 साल में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। यहाँ पर देखिए 4 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 8 करोड़, उसके बाद फिर सन 2024 की फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ 12 करोड़, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 13 करोड़। मतलब नेट प्रॉफिट भी जो इनका बढ़ रहा है, तो डेफिनिटली आने वाले समय पर जो है कंपनी और भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट सेगमेंट है इनका, जो प्रोडक्ट बेचने का काम करता है, जो उसको रिटेल और होलसेल का काम करता है, वो मार्केट में काफ़ी डिमांडेबल है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल फ़ोन के, और पहले बोला जाता था ना कि रोटी, कपड़ा और मकान ही चाहिए, लेकिन अभी आपको मोबाइल फ़ोन के बिना आप जो है कब ज़िंदगी नहीं चलेगा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है बेचने का काम करते हैं। दैनिक जीवन में यूज़ होने वाले जैसे कि टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन है, ये सब प्रोडक्ट्स को जो है कंपनी सेल करने का काम करता है। तो ये और भी अच्छी चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कंपनी जो है काफ़ी अच्छा नज़र आता है, इनके प्रोडक्ट सेगमेंट भी काफ़ी अच्छा है। जानकारी कैसा लगा आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के और भी बेहतरीन कंपनी की जानकारी के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि इस प्रकार की जानकारी आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।